guys, I Somesh Jinga welcome you all on behalf of Commerce 247. So today in this lecture we are going to discuss about the distribution of accumulated profits and reserves. Profits and reserves. तो क्या डिस्कस करेंगे आज हम accumulated profit और reserve का distribution कैसे होता है whenever there is change in profit sharing ratio. So moving forward in the lecture, first of all we should know what is accumulated profit and reserve. Accumulated profit और reserve है क्या? तो ध्यान देते हैं accumulated profit and reserve का मतलब होता है वो profit वो reserve जो भी profit sharing ratio change होने से पहले बचा करके रखा हो, तो हम उस reserve का treatment कैसे करते हैं. Now in this we are having two type of cases. उस प्रॉफिट और रिजर्व को बांटते समय हमारे पास दो टाइप के केसेस होते हैं. वन इज when partners want to distribute the reserve, want to distribute or disturb the reserve. जब पार्टनर्स बैलेंस शीट में उनकी वैल्यू को क्या करना चाहता है, डिस्टर्ब करना चाहता है. और दूसरा केस होता है when partners do not want to change or alter, want to change the value of reserve. तो हमारे पास दो केसेस आए. एक तो क्या किया हमने पहले वाले में, उसकी वैल्यू को डिस्टर्ब कर दो और उसको पूरा का पूरा बांट दो. दूसरे वाले केस में हमने उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने दिया, उसकी वैल्यू वहीं की वहीं रहेगी. केवल जितना प्रॉफिट या लॉस या जितना गेन या सैक्रिफाइस हो रहा था उसको हमने क्या कर लिया, पार्टनर्स में आपस में एडजस्ट कर लिया. नाउ व्हाट हैपेंस अगर कुछ नहीं दिया, इफ नथिंग इज गिवन, कि पार्टनर्स की वैल्यू में, रिजर्व्स की वैल्यू में, प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू में चेंज होना है या नहीं होना है, देन वी विल गो फॉर partners want to disturb the reserve. वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं और सारी की सारी चीजें ओल्ड रेशो में बटेंगी. किसमें बटेंगी? ओल्ड रेशो. ध्यान देना, जब भी बुक वैल्यू में चेंज नहीं होगा, अगर बुक वैल्यू में चेंज नहीं होगा तो सारी की सारी चीजें किसमें बटेंगी? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर. गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर. मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट क्या करता है, हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा आगे भी चैप्टर्स में यूज होता है, जिसमें बांटते हैं हम रिजर्व और पीएनएल को ओल्ड रेशो. लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट whenever partners do not want to change the book value, जब भी बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना चाहेगा तो रिजर्व और पीएनएल किसमें बटेंगे? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो. तो देखते हैं कैसे बढ़े. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ती है. बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें बढ़ती है. तो ध्यान देना, whenever we talk about things to be distributed from balance sheet to the partners capital account, reserves and P&L की बात करते हैं. तो अगर सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व की, तो रिजर्व को बांटने के लिए वी आर हैविंग द जर्नल एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being reserve distributed. Similarly, we are having the journal entry for the profit and loss. Profit and loss credit balance. Credit balance means profit. If nothing is given in the question, केवल ये है P&L balance is rupees 1 lakh, तो हम हमेशा क्या assume करेंगे उसे? क्रेडिट बैलेंस अज्यूम करेंगे और उसे प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being profit and loss distributed.
नाउ reverse entry if there is P&L debit balance. P&L debit balance. Debit balance means the loss balance. अगर लॉस बैलेंस दिया होगा, डेबिट बैलेंस दिया होगा, तो ध्यान रखना द एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस उनके अकाउंट से डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो ये तीन एंट्रियां बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री हैं बीइंग P&L डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तीन एंट्रियां बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत इजी सा होता है, बस ध्यान रखना ऐसा कब होगा जब पार्टनर्स बुक वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं। अगर बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना चाहते देन एवरीथिंग इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए अगर पार्टनर्स बुक वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं तो सारी चीजें किसमें बटेंगी, ओल्ड रेशियो। तो देखते हैं, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। As the question is displayed on your screen, A and B are partners sharing profit and losses in 3:2. A and B are the two partners sharing profit and losses in 3:2. They decided to share profit in the ratio of 3:4. Now, what they decided to share profit and losses in 3:4. On the date, there was a credit balance of 70,000 in P&L account. Credit balance of 70,000 in P&L account. Pass the necessary journal entry, assuming that the partner decided to distribute the result. Now what happens? 70,000 P&L अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस, सिंपल सी जर्नल एंट्री होगी। इस 70,000 को हम किसमें बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था मेरे पास, 3:2। पहले 70,000 को बांट लेते हैं, 70,000 into 3/5 and 70,000 into 2/5, A और B। यहां पर हमारा न्यू रेशियो का कोई भी वर्क नहीं होता। 70,000 को हमने 3:2 में बांटा, इट बिकम्स 14, 3 14, 2 दिस इज 28,000 एंड दिस इज 42,000। तो ये हमारे 70,000 बढ़ चुके हैं 3:2 में। नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, P&L क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट है तो क्या जर्नल एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नाउ पार्टनर्स आर A and B, to A's capital account to B's capital account, being P&L distributed. Dear students, if you are passing only a single journal entry also, try to maintain the habit of format. हमेशा फॉर्मेट में हम जर्नल एंट्री को पास आउट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना था हमारे पास, 70,000। इसको जब मैंने ओल्ड रेशियो में बांटा 3:2 में, रह गया 42,000 एंड 28,000। दिस इज डेबिट, क्रेडिट, LF लेजर फोलियो, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। Here it is. So this is the format of the journal entry, and this journal entry is closed down by a single line. So for the profit distribution, we are having a main entry P&L to A to B. But remember this entry is to be passed down whenever we want to distribute or change the value of that profit in the balance sheet. Moving towards the second question. So the second question for the day is, ABC are partners sharing profit and losses in 1:2:3. ABC तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1:2:3. From 1st April 2016, they decided to share profit in 2:3:4. Now what they decided to share profit and losses in 2:3:4. On the date, profit and loss is stored a debit balance of 90,000. Now what happens? They are having P&L debit balance of rupees 90,000. Pass necessary journal entry. अब हमें जर्नल एंट्री पास आउट करनी है P&L डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मींस लॉस। अब लॉस का ट्रीटमेंट कैसे हुआ, पहली बात तो हमें नए रेशियो की जरूरत है ही नहीं, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन ओल्ड रेशियो। केवल ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 90,000 को
ए बी और सी में ओड रेशो में बांट लेते हैं 90,000 into 1/6 this is 15,000 then again similarly it is 2/6 and 3/6 90,000 into 2/6 and 90,000 into 3/6 this is 30,000 and 45,000 ये 1/6 2/6 और 3/6 कैसा है 1 अपॉन में टोटल 3 to 5/6 then 2/3 to 5/6 ठीक so now profit loss is distributed P&L is distributed अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास आउट करेंगे जर्नल एंट्री हमेशा फॉर्मेट में होगी डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L पार्टनर्स कौन कौन है A B और C तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट B's capital account debit, C's capital account debit to P and L account, profit and loss account, being loss distributed. अब लॉस कितना था लॉस था हमारे पास 90,000 तो P&L में तो लिख दिया 90,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट करा था ए के में आया था 15,000 ए में लिख दिया 15,000 बी में 30 एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सी इट बिकम्स 45,000 so this is debit credit LF particular and date so this is all about the distribution of profit and loss credit balance and debit balance if you are having reserve then how we will distribute it if we are having reserve how we will distribute it we will distribute it reserve account debit to A to B to C is it clear in next video we will discuss about the treatment of workmen compensation fund वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है दैट वीडियो इज very important so go through all the videos line wise thank you very much